Hello, Dr. B. N. God, HOD, Department of Commerce and Management. Today discussing topic consignment on behalf of Guru KPO. सेल को मैक्सिमम दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट सेल और दूसरा इनडायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या होती है? जो सेल ट्रेडर खुद कर रहा है वो तो कहलाती है आपकी डायरेक्ट सेल, और जो सेल आपने एजेंट के थ्रू करवाई है वो कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट सेल। जो सेल ट्रेडर खुद कर रहा है, केवल उस पोर्शन का प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और जो सेल आपने एजेंट के थ्रू करवाई है, केवल उस पोर्शन का प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। फाइनली दोनों कंडीशन में ओनर एक ही है। आपको ये पता करना है कि पूरे बिजनेस के ऊपर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी और कंसाइनमेंट का प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L अकाउंट में, और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स कंसाइनमेंट के पूरे प्रोसेस में दो पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है, एक तो होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर मीन्स जो गुड्स का ओनर है, दैट इज नोन एज कंसाइनर, और जो एजेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसाइनी। नेचुरल है, कंसाइनी को कंसाइनर क्या पे करेगा, कमीशन। कंसाइनर कंसाइनी को मैक्सिमम 3 तरीके के कमीशन पे कर सकता है। नंबर 1 नॉर्मल कमीशन, नंबर 2 डेल क्रेड, और नंबर 3 ओवरराइडिंग कमीशन। ये जो तीनों कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को पे कर रहा है, इसमें नॉर्मल कमीशन जो है वो है आपका अनकंडीशनल, और डेल क्रेड और ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो है कंडीशनल। इट मीन्स नॉर्मल कमीशन के ऊपर कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसाइनी ने जितनी भी सेल करी है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज से कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन पे करेगा, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। लेकिन कंसाइनी ने क्या किया, अपने नॉर्मल कमीशन को बढ़ाने के लिए सेल को बढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उसका नॉर्मल कमीशन ज़्यादा हो जाएगा। बिजनेस में जब एक लिमिट से ज़्यादा सेल हो जाती है तो एक रिस्क राइज हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो कंसाइनर को बैड डेब्ट्स होने लग गया, और बैड डेब्ट्स होने लग गया तो कंसाइनर के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इसलिए कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन और देता है, जिसको अपन बोलते हैं डेल क्रेड कमीशन। बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेल क्रेड कमीशन, लाइबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स इज टू बी बियर बाय कंसाइनी, नॉट कंसाइनर। तो जैसे ही कंसाइनर ने कंसाइनी को ये डेल क्रेड कमीशन दे दिया और कंडीशन अप्लाई कर दी कि इसको देने के बाद यदि मेरा कोई बैड डेब्ट्स हो गया तो वो कंसाइनी का है, कंसाइनर का नहीं है, तो नेचुरल है अब कंसाइनी में ऑनरशिप की फीलिंग आ गई। वो जब भी गुड्स को सेल करेगा तो पहले कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा और उसके बाद वो गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। तो इस कमीशन को अपन बोलते हैं कंडीशनल कमीशन, दैट इज डील क्रेड कमीशन। इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑलवेज डील क्रेड कमीशन इज बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। इसमें अपने को कंसेप्ट नहीं लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना है कि बिजनेस में बैड डेब्ट्स कब होता है, जब क्रेडिट सेल होती है। इट मीन्स ये क्रेडिट सेल के ऊपर बेस होगा। इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑलवेज डील क्रेड कमीशन इज बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। तीसरा कमीशन और कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है, जिसको अपन बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, जनरली कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स डिलीवर करता है तो एक प्राइस फिक्स कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। जनरली कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स डिलीवर करता है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर डिलीवर कर रहा है। यदि कंसाइनी ने इनवॉइस से ज़्यादा के ऊपर गुड्स को सेल कर दिया तो एक्सेस ऑफ इनवॉइस जो है उस पे कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन और देगा, जिसको अपन बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। कंसाइनमेंट के केस में मैक्सिमम 4 कॉस्ट एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में आती है। एक तो आपकी परचेज कॉस्ट, दूसरी कंसाइनर एक्सपेंसेस, थर्ड कंसाइनी एक्सपेंसेस, एंड फोर्थ वन इज कमीशन। सबसे पहले कंसाइनर, पूरा प्रोसेस कैसे होगा कंसाइनमेंट का, सबसे पहले कंसाइनर क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, उसको अपन बोलेंगे परचेज कॉस्ट। जैसे ही कंसाइनर ने गुड्स परचेज कर ली तो नेचुरल है कंसाइनर वो गुड्स किसको डिलीवर करेगा, कंसाइनी को, तो उसके ऊपर भी उसको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल उसको ड्यूटी पे करनी है, फ्रेट पे करना है, कैरीज पे करना है, दैट इज़ नोन एज कंसाइनर एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस पे करके कंसाइनर ने गुड्स डिलीवर कर दी एजेंट को, तो एजेंट भी वहाँ के लोकल मार्केट में गुड्स को सेल करते टाइम भी कुछ एक्सपेंसेस करेगा, जैसे उसको एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केट रिसर्च करना है, सेल्समैन को कमीशन देना है, गोडाउन का रेंट पे करना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, कंसाइनी एक्सपेंसेस। और जैसा पहले मैंने बताया आपको, कंसाइनर कंसाइनी को रिटर्न में क्या पे करेगा, कमीशन। तो टोटल कंसाइनमेंट के केस में 4 कॉस्ट आपकी एग्जिस्टेंस में आती है।
अब कंसाइनमेंट अकाउंट अपन बनाए कैसे, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ये पता करना है कि जो सेल आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं केवल उस पोर्शन का आपको प्रॉफिट निकालना है। तो नेचुरल है कंसाइनर अपनी बुक्स में एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको अपन बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है। जो अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है उसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट है तो नेचुरल है डेबिट साइड में अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनकम और स्टॉक। पूरी अकाउंटिंग मैचिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस है। मैचिंग कंसेप्ट का मीन्स क्या हुआ, यदि आप डेबिट साइड में टोटल जितना इफेक्ट दे रहे हैं उतना ही इफेक्ट आप क्रेडिट साइड में देंगे। सपोज मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स 5000 यूनिट सेंड करी, तो डेबिट साइड में आपने 5000 यूनिट का इफेक्ट दिया। अब उसका कंसाइनी ने क्या करा, केस नंबर 1 उसने 5 की 5000 यूनिट क्या कर दी, सेल कर दी। तो आपकी सेल में आ जाएगी 5000 यूनिट और स्टॉक और लॉस आपका क्या हो जाएगा, 0। केस नंबर 2, सपोज कंसाइनर ने कंसाइनी को 5000 यूनिट सेंड करी और कंसाइनी ने क्या करा, 5000 में से 4000 यूनिट सेल कर दी, तो 1000 यूनिट का क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो स्टॉक और सेल को अपन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। केस नंबर 3, कंसाइनर ने कंसाइनी को 5000 यूनिट दी और एजेंट ने क्या करा, 3000 यूनिट सेल कर दी, 1000 का उसके पास स्टॉक है और 1000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। दैट इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट की जैसे बनेगा। एक्सपेंसेस सारे आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे और इनकम, स्टॉक और लॉस इसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। और कॉस्ट कौन कौन सी होती है, जो एक्सपेंसेज होते हैं कंसाइनमेंट में 4 एक्सपेंसेज होते हैं, चारों को अपन डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए अपन लिखेंगे टू स्टॉक विथ कंसाइनी। इसके बाद आप कंसाइनर ने गुड्स परचेज करी और परचेज करके एजेंट को दी, तो वो उसके लिए एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर जो एक्सपेंसेज कंसाइनर ने करे, कंसाइनर खुद के एक्सपेंसेस के लिए एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश। ये आपकी एंट्री किसके लिए, कंसाइनर एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद अगला एक्सपेंसेज कौन सा है, कंसाइनी एक्सपेंसेज। जो एक्सपेंसेज कंसाइनी ने करें उसके लिए कंसाइनी कंसाइनर का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनी, कंसाइनी एक्सपेंसेस के लिए। और अगेन कंसाइनर कंसाइनी को क्या पे कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है। तो कमीशन के लिए भी कंसाइनी कंसाइनर का क्या है, एजेंट है, क्रेडिटर है। तो आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनी कमीशन के लिए। ये डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेज। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में सेल। सेल का पैसा किसके पास है, एजेंट के पास है। तो एजेंट कंसाइनर का क्या हो गया, डेटर हो गया। तो आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में एंट्री आ गई बाई कंसाइनी। ये किसके लिए करी एंट्री अपन ने, सेल के लिए। अब जो गुड्स कंसाइनी सेल नहीं कर पाया वो कंसाइनी के पास स्टॉक है, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए बाई स्टॉक विथ कंसाइनी। और एक लास्ट जो गुड्स आपका लॉस हो गया उसके लिए आपकी एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में अपन क्या लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस। जनरली ये सारी वैल्यू आपको गिवन होगी, लेकिन अपने को कंसाइनमेंट के केस में स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस दोनों के वैल्यूएशन करने का रूल है, वो अपने को रूल समझना पड़ेगा। रूल क्या है, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालें कंसाइनमेंट के केस में, और जो एबनॉर्मल लॉस हो गया उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें। कंसाइनमेंट में स्टॉक का वैल्यूएशन करने का रूल है। स्टॉक की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करते समय अपने को 3 चीज़ें लेनी है, परचेज कॉस्ट, कंसाइनर एक्सपेंसेज और कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। इट मीन्स कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेज आपको नहीं लेने, केवल कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज आपको लेने हैं। कैसे पता लगाएं कि कौन सा एक्सपेंसेज कंसाइनी का रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेज कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव करने के बाद करें वो सारे एक्सपेंसेज आपके क्या कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। और जो एक्सपेंसेज कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव करते समय करें वो कहलाएंगे आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। जैसे कंसाइनी गुड्स को रिसीव करते समय कौन कौन से एक्सपेंसेज करेगा, वो फ्रेट पे करेगा, ड्यूटी पे करेगा, कैरीज पे करेगा, ऑक्ट्रॉय पे करेगा। ये सारे एक्सपेंसेज आपके कौन से हैं, नॉन रिकरिंग। लेकिन ड्यूटी, फ्रेट, टैक्स ये सब पे करने के बाद भी उसको कुछ एक्सपेंसेज पे करने पड़ेंगे। उसको एजेंट को कमीशन पे करना है, गोडाउन का रेंट पे करना है, गुड्स को बेचने के लिए लोकल मार्केट में
एडवर्टीजमेंट करना है, ये सारे एक्सपेंसेज आपके कौन से हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेज। तो जब अपन स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेज अपने को नहीं लेने हैं, केवल कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज को अपने को लेना है। ऐसे ही कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखिए एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के केस में दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है इन ट्रांजिट और एक होता है आपका इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी। इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मेरा बिजनेस है जयपुर में और मैंने एजेंट अपॉइंट कर रखा है दिल्ली में। मैंने यहाँ से गुड्स को लोड करा और एजेंट को गुड्स डिलीवर कर दी, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो ये एबनॉर्मल नेचर का है। और कहाँ पे हुआ, ट्रांजिट में हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस कौन सा कहलाएगा, ट्रांजिट का कहलाएगा। एक मैंने जयपुर से गुड्स एजेंट को भेजी दिल्ली, एजेंट ने वो दिल्ली में गुड्स रिसीव भी कर ली, लेकिन एजेंट के गोडाउन में वहाँ पे आग लग गई, तो एबनॉर्मल नेचर का है। कहाँ पे हुआ, इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने से पहले कंसाइनमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि वो एबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट का है या गोडाउन का है। यदि ट्रांजिट का है तो उसमें केवल अपने को दो ही कॉस्ट लेनी है, एक तो परचेज कॉस्ट और दूसरा कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस को अपन नहीं लेंगे, रीजन बिहाइंड दिस, कंसाइनी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेकिन आपका एबनॉर्मल लॉस यदि गोडाउन का है तो फिर उस केस में अपने को परचेज कॉस्ट भी लेनी है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी लेना है और कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना है। ये मैंने बता दिया नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जो एक्सपेंसेस कंसाइनी गुड्स को रिसीव करते समय कर रहा है वो तो कहलाएंगे नॉन रिकरिंग, और जो एक्सपेंसेज कंसाइनी गुड्स को रिसीव करने के बाद कर रहा है वो कहलाएगा रिकरिंग। तो यहाँ पे अपने को कौन सा एक्सपेंसेस लेना है, नॉन रिकरिंग। फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लोजिंग स्टॉक है प्लस आपका एबनॉर्मल लॉस इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी है, दोनों का वैल्यूएशन का मेथड क्या है, सेम है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहले जो अपन ने देखा दैट इज कॉस्ट के ऊपर। कंसाइनमेंट को आप इनवॉइस प्राइस के ऊपर भी बना सकते हैं। यदि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस के ऊपर डिलीवर कर रहा है तो नेचुरल है फिर उस केस में आपका ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों किसके ऊपर होंगे, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर होंगे। जबकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और गुड्स क्लोजिंग स्टॉक तीनों को अपन किस प्राइस के ऊपर दिखाते हैं, कॉस्ट के ऊपर। तो इस केस में इन तीनों में जितना भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है उसको अपन बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसका रिफ्लेक्ट हटाने के लिए अपन अपोजिट साइड में इसका एंट्री पास करेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या आ जाएगा, बाई स्टॉक रिजर्व। तो ये जो स्टॉक है ये तो किस प्राइस के ऊपर है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर, और ये स्टॉक रिजर्व किसके ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर। तो आपने इधर इनवॉइस प्राइस लिखा और इधर आपने प्रॉफिट लिखा, तो इनवॉइस में से प्रॉफिट चला गया तो स्टॉक किसके ऊपर बच गया, कॉस्ट के ऊपर। दूसरी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक को आपने इस तरफ रिकॉर्ड कर रखा है तो इसका जो प्रॉफिट है उसको आप इधर लिखेंगे, एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 स्टॉक रिजर्व। और सेम तीसरा जो अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो करनी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बिल्कुल कैसा है, परचेज जैसा है, तो इसको भी कॉस्ट पे लाना है। ये इनवॉइस के ऊपर है तो इसमें जो प्रॉफिट है उसको इस तरफ आपको एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन एंट्री पास करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में अपन क्या लिखेंगे, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस तरफ भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और इधर भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है और ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो किसके ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग। फाइनली आप चाहे कंसाइनमेंट अकाउंट कॉस्ट के ऊपर बनाएं या इनवॉइस के ऊपर बनाएं, प्रॉफिट तो एक ही निकल के आएगा, केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। आपको हमारा ये स्टडी मटेरियल पसंद आया हो तो हमारे गुरु KPO चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।